हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं परसेंट का फाइनल वीडियो और इलेक्शन वाला जो कि मैं लास्ट वीडियो इसको अपलोड करने वाला हूँ। और ऐसा मत समझना कि परसेंट खत्म हो गया। परसेंट में बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं जिसको मैं धीरे धीरे कवर कराते रहूँगा, जिसके लिए वीडियो मैं हर वीकली अपलोड करते रहूँगा। मतलब लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उसके लिए अपलोड करते रहूँगा। बाकी हम लोग का जो कोर्स है वो आगे बढ़ते रहेगा। अगर मैं इसी को पढ़ाने बैठ गया तो बहुत दिन लग जाएगा इसको कवर करते करते। अगर आप मेरा ऑफलाइन क्लास किए होगे तो उसमें देखे होगे मैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लास है तो उसके लिए मेरे को क्या है, उस हिसाब से वीडियो भी बनाना पड़ता है। तो जितना मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उतने टॉपिक में आपका परसेंट का हर टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। बाकी जो कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है जो एग्जामिनर खुद से बनाता है, उसके लिए आपको कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके लिए तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज चालू करते हैं। आज हम लोग इलेक्शन का चालू करने वाले हैं। ठीक है। तो हमेशा जब भी आप इलेक्शन वाला, ठीक है, चुनाव वाला जब भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन चालू करोगे ना, तो आप दिमाग में ये रखना कि हमेशा कुछ भी रहे हम हमेशा 100 लेके ही बनाएंगे। क्या लेके बनाएंगे? 100 लेके ही बनाएंगे। जो भी रहे हमको, देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक चुनाव, ये देखो यहाँ पे लिखा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। कितने उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार। 2 उम्मीदवार ने क्या किया, यहाँ पे भाग लिया। ठीक है। विजेता को 70% वोट मिले। कितने? 70%। और वो 16,000 वोटों से क्या हो गया, जीत गया। ये बोला कितने हजार वोटों से जीता है? 16,000। अपन मानेंगे यहाँ पे कि टोटल कितना वोट पड़ा है। टोटल वोट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कुल मत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुल मत कितना पड़ा, हम हमेशा 100 मान के चलेंगे। 100 माना तो 100 में से विजेता, विजेता मतलब विनर, और एक होगा लूजर, एल मतलब लूजर। तो विजेता को कितना परसेंट मिला है? 70%। तो 100 का 70% क्या होता है? 70 ही होता है। इसीलिए तो मैं 100 लेके बनाता हूँ, क्योंकि इससे इजी हो जाता है। तो इसका 100 लेंगे, कटेगा तो 70 आएगा। जब इसको 70, 100 में से 70 वोट तो इसको पड़ गया, तो बचा कितना? 30। तो 30 किसको पड़ेगा? लूजर को पड़ेगा। जाहिर सी बात है। और यहाँ कितने मतों से जीता है? ये 70 है और ये 30 है। अब विनर जो है, यहाँ से देखो इधर कितना मतों से जीता है, इससे 40 मतों से जीता है। वो कितने मतों से? 40 मत ज्यादा लाया तभी वो जीता है। लेकिन 40 मत ज्यादा नहीं लाया वो, क्वेश्चन में कितना मत ज्यादा लाया बोला, देखो इधर 16,000। तो इस 40 को 16,000 बनाना तो बहुत ईजी है ना। बहुत ईजी। इसमें कितने का गुणा करना है? 400 का गुणा करना है। अब जिसको नहीं पता है कैसे निकालते हैं 400, तो ये 40 किसके बराबर हो जाएगा? 1600 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये जीरो और एक जीरो काट देंगे ऐसे, और 4 से इस 16 को काट दूंगा 4, तो यहाँ 2 जीरो बच जाए, तो एक बराबर कितना आया? 400। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ? एमएफ बोलता हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सब जगह गुणा करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो मेरे को यहाँ पे क्या बोला है? कुल मत मतलब टोटल वोट। टोटल वोट कितना माना हूँ? 100। तो 100 में कितने का गुणा करूंगा? यहाँ पे 400 का गुणा करूंगा। जैसे 400 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? ऐसे 40,000। मतलब कुल कितना मत था? 40,000, है ना। ऐसे अगर आपको विनर का बोलते तो विनर में गुणा कर देना, और लूजर का बोलता तो लूजर में गुणा कर देना। यहाँ पे बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले। सेम वही टोटल वोट कितना मानूंगा मैं? 100। इस 100 में से विनर को कितना मिला है? विनर को 80% मिले। तो 100 का 80 कितना होता है? 80 होता है। तो एक जीतेगा तो एक हारेगा, लूजर। तो लूजर को जाहिर सी बात है 100 में से 80 एक को मिला तो इसको 20 मिलेगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो कितने मतों से, यहाँ पे देखो कितने 4200 वोटों से क्या हुआ? जीत हासिल किया। मतलब वो 4200 मत ज्यादा लाया तब वो जीता। तो लेकिन यहाँ पे देखोगे तो कितने मतों से जीता है? यहाँ पे देखोगे तो 60 मतों से जीता है। कितने? 60। लेकिन 60 मत से नहीं जीता। क्वेश्चन में कितना बोला है? 4200। तो 60 को 4200 के आसपास लाना है, मतलब उसका। तो आपको पता है 4200 कैसे बनता है? 6 सत्ते 42 होता है, और 2 जीरो चाहिए, तो इधर 70 से गुणा कर दो, आपका आ जाएगा। जब यहाँ 70 से गुणा, तो इसमें भी किससे गुणा करूंगा मैं? 70 से गुणा करूंगा। तो टोटल वोट ही तो निकालना है मेरे को। टोटल वोट निकालना है, तो ये मेरा क्या आएगा यहाँ से आंसर? 7,000। ठीक है। और 70 कैसे आता है मैं एक बार बता देता हूँ। 60 को किसके बराबर किया था मैं? 4200 के। यहाँ से मैं इसको काटूंगा, तो यहाँ से एक बराबर आएगा आपका 70। और इसी को मैं बोलता हूँ एमएफ। वो वहां से आता है, और एमएफ आपका निकल गया तो आप हर चीज निकाल सकते हो क्वेश्चन में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया। ए ने कुल मत का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। देखो इधर, अब यहाँ पे 2 लोग हैं, वही फिर टोटल वोट मान के चलना है। टोटल वोट कितना माना? 100। टोटल वोट में से, है ना, एक है ए और एक है बी। लेकिन यहाँ पे बोला है ए को कुल मतों का कितना, टोटल वोट का कितना? 30%। तो टोटल वोट तो यही है, तो इसका कितना परसेंट बोला? 30%। तो 100 का 30% कितना होगा? 30 ही होगा। जाहिर सी बात है, ए को 30 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा? 70। इसका मतलब बी जीता है ना। अब बी जीता है, तो अब ए जो है वो, अगर ए कितने मतों से हारा है? ए देखो, ए कितने मतों से हारा है यहाँ पे? भाई बी 40 मत ज्यादा लाया, तो ए कितने मतों से हारा है? 40 मतों से हारा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितने मतों से बोला है? देखो इधर, है ना। कितने मतों से हारा है वो? सुना, 500 मतों से हारा है। कितने मतों से हारा है?
500 मतों से हारा है, तो 500 मतों से हारा है तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने का आप सभी को एकदम तरीका, तो 40 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 500 के, है ना। अब आपको पता नहीं है, मेरे को पता है यहाँ पे कि इसमें मैं 12.5 का गुणा करूंगा ना तो आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है ना, उसके लिए छोड़ देता हूँ मैं इसको। 12.5 को मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 40 को किसके बराबर करेंगे अपन, 500 के बराबर करेंगे। तो ये 0 से ये 0 कटेगा, तो यहाँ से एक का मान निकाल सकते हो ना, एक बराबर कितना आएगा, 50/40। तो ये मेरा MF बन गया। इसका मतलब है अगर मैं 40 में 50 यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 50/4 का गुणा करूंगा ना तो मेरे को कितना मिलेगा, 500 प्राप्त होगा। मतलब मेरा आंसर है ना। तो ये मेरा MF है। जब यहाँ गुणा करो तो मेरे को क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितना है, 100 है, तो 100 में भी गुणा करना पड़ेगा। तो 50/कितने का, 4 का। इस 50/4 को ही 12.5 बोलते हैं ना। इसको जब मैं गुणा करूंगा तो यहाँ से 25 और 25 पंचे 125, है ना। तो यहाँ से देखो सॉल्व करने तो सॉल्व कर देता हूँ मैं, मेरे को पता है यहाँ से कितना आएगा। यहाँ से इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 25, इसमें गुणा कर दो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ से 125 ऐसे 1250। और इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, 25 पंचे 125 वहां से आ जाएगा। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया, 20% मत अवैध हो गए। अब देखो अवैध मत क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। इनवैलिड वोट, जैसे आप कभी ना वोट देने गए, मान के चलो अभी पंचायत चुनाव आने वाला है। पंचायत चुनाव में क्या होता है, बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। तो बैलेट पेपर में क्या होता है, आप थप्पा मारते हो, थप्पा मारने के बाद बैलेट पेपर को मोड़ते हैं। अगर आप मोड़ते समय क्या होता है, उसका जो थप्पा है ना वो अगर 2 बार छप गया, मतलब बोलने का मतलब ऐसे चिपकाते चिपकाते कागज को मोड़ते मोड़ते इसका जो ईजर का जो इंक है सूखा नहीं है और वो दूसरे पेज में चिपक गया, मतलब दोनों साइड क्या हो जाता है, थप्पा हो जाता है। तो वो ना उसको अमान्य मान लेते, उसको अवैध घोषित कर देते, वो काउंट नहीं होता, उसी को अवैध मत बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं कि वोट ही नहीं देने जाते हैं, है ना। वो भी वोट में काउंट नहीं होता है। हमेशा आपका जो इलेक्शन जो कोई जीतता है कोई हारता है, किसमें जीतेगा, वैध मतों में जीतता है। वैध मत बोलने का मतलब है कि जो काउंट होगा, है ना। बाकी अवैध अवैध मतलब होता है चुनाव देने गया है लेकिन वो काउंट नहीं हो रहा है, वो अवैध मत होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 उम्मीदवार है, यहाँ पे 2 उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया, 20% मत क्या हो गया वहां पे, अवैध हो गया। 20% मत अवैध बोलने का मतलब है, मान लो टोटल वोट कितना, टोटल वोट मेरे पास कितना है, 100 है। इस 100 में से 20% मत क्या हो गया, अवैध हो गया। लेकिन मेरे को अवैध से काम नहीं रहता, मेरा इलेक्शन किसमें चलता है, वैध मतों पे चलता है। तो इसमें से क्या करेंगे, 20% अपन अलग से निकाल देते हैं। तो इसका 20% कितना का, 100 का 20% मतलब 20, और ये क्या है, मेरा अवैध है। अवैध मतलब इसको काउंट करना ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं है मेरे को, अवैध है। तो बचा मेरे पास कितना है अभी, 80। अभी कितना बचा, 80। और ये मेरा वैध मत है। अभी ये मेरा क्या है, वैध मत। मेरा जो इलेक्शन है, को जो उम्मीदवार है वो कोई जीतेगा और कोई हारेगा, वो किससे जीतेगा, वैध मतों से ही जीतेगा और हारेगा, ठीक है। फिर बोला यहाँ पे उसने, उस विजेता ने कुल मतों का कितना बोला है, ये सॉरी मेरे को लग रहा है कि ये गलत होगा, कुल मतों का नहीं होगा, ये आपका वैध मतों का हो गया ये शायद, है ना। वैध मतों से कितना, ये है ना सर, मेरे को गलत लग रहा है, कुल मत का नहीं होगा। कुल मत बोलता तो मेरे को यहाँ से लेना पड़ता, 100 से लेना पड़ता ना। ये वैध मत होगा, सॉरी मैं बना देता हूँ इसको पहले, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से कितना परसेंट ला रही है, 48%। इस कितना 80 का कितना परसेंट, 48%। जाहिर सी बात है अगर ये 80 का 48% ला रहा है तो, है ना, अगर मतलब क्या बोलते हैं, विजेता उम्मीदवार अगर इसको इतना मिल रहा है, तो विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिल रहा है, 48% मिल रहा है, और वो इतने मतों से हार रहा है। एक क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मैं इसको लास्ट में चेक करके बताता हूँ, ठीक है। ये चुनाव को देखो, इसको देखो क्या बोलता है। अमन और सुमन 2 उम्मीदवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपका वही है, मेन धर्म क्या है, टोटल वोट लिखना। टोटल वोट कितना मानेंगे, 100। इस 100 में से 20% वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। अवैध मतलब यहाँ से 20% क्या हो गया, अवैध। तो 20% अवैध मतलब कितना, 20%। 100 का कितना होगा, 20, और ये अवैध है। तो अवैध को तो मेरे को काउंट ही नहीं करना, इसको छोड़ो, अवैध। बचा मेरे पास कितना है, 80, और ये क्या है, वैध मत है। ये क्या है अपने पास, वैध मत है। अब इस वैध मत से, है ना, तो सुमन को 40% क्या होता है, वैध वोट हासिल होते हैं, ठीक है। सुमन को कितना, 40%। तो इस 80 का कितना, 40%। देखो यहाँ से 2 तरीका बनता है ना, 2 तरीका बताता हूँ। एक मेथड नंबर पहला देख लो। अगर यहाँ से आप परसेंट आसानी से आपको पता है कि यहाँ इसका परसेंट निकाल सकता हूँ, 80 का मैं 40% निकाल सकता हूँ एकदम इजी तरीके से, तो बिल्कुल निकालना, ठीक है। तो ये सुमन है तो एस लिख देता हूँ। तो मेरे को पता है यहाँ से 32 आएगा, कितना आएगा, 32। अब मैं निकाल के दिखा देता हूँ 32 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो 80 का कितना परसेंट निकालना, मेरे को 40% निकालना। तो 80 का 40% निकालूंगा तो ये 2 जीरो कटेगा यहाँ से, और 8 चौक कितना हो गया, 32। तो जाहिर सी बात है 80 में से सुमन को कितना मिला है, 32, है ना। सुमन को जब 32 मिला है तो कौन है, और अमन बचा है ना। तो अमन को कितना मिलेगा यहाँ से,
अमन को यहाँ से मिलेगा 48। अमन को कितना मिलेगा 48। जाहिर सी बात है मेरे पास वैध मत 80 है, 80 में से 32 सुमन को मिला, तो बचा जो है वो किसको मिलेगा, है ना, अमन को। तो मैं क्या किया, 80 में 32 को घटाया तो मेरा कितना है 48 आया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, 1600 मतों से हारा है। कौन हारा है 1600 मतों से, सुमन। क्वेश्चन पढ़ोगे तो। लेकिन यहाँ पे देखो सुमन कितने मतों से हारा है यहाँ पे, आप जब इसको देखोगे तो सुमन कितने मतों से हारा है, यहाँ देखोगे तो 16 मतों से हारा है। कितने मतों से हारा है वो, 16 मतों से हारा है। कौन, सुमन। 16 मतों से नहीं हारा है वो, क्वेश्चन में कितना बोला है 16 मतों से नहीं हारा है, यहाँ कितना बोला है 1600। तो इस 16 को कितना बनाना है, 1600 बनाना है। तो क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा, जब यहाँ 100 से गुणा तो टोटल वोट निकालना है ना। तो कितने मतदाताओं ने अपना वोट डाला, अब देखो वोट डालना अलग होता है, वोट डालेगा तो अवैध होता है, मतलब वोट डालेगा, है ना, वोट डालने के बाद अवैध घोषित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेट पेपर वाला एग्जांपल बताया था, तो टोटल बोला है, तो टोटल निकाल दो यहाँ से 100 से गुणा करके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10,000, इसका क्या आ जाएगा आंसर, है ना। ये मेथड है। एक मेथड और है जो कि मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, अगर ये परसेंट जैसे 80 का 40% निकालता है, यहाँ दशमलव में आता ना 32 की जगह, तो उस मेथड का उपयोग करते हैं। सेम वही है, टोटल वोट, टोटल वोट में मान लिया 100 मान लिया, है ना, 100 में से 20% बाद क्या हो गया, अवैध हो गया, ये अवैध हो गया। तो अवैध को तो मेरे को करना ही नहीं है कुछ, तो बचा मेरे पास कितना 80, तो 80 मेरे पास है वैध। तो इस 80 का एक को सुमन है, सुमन को कितना परसेंट मिल रहा है 40%, तो मैं ऐसे 40 लिखता हूँ, ठीक है ना। और अमन को कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 40% इसको मिल रहा है सुमन को, तो बचा वाला कितना होगा 60%, तो 60% अमन को मिलेगा। तो अब मेरे को कितने मतों से हारा है वो, सुमन कितने मतों से हारा है, 20% से क्या हुआ है, हारा है। किसका 20% से क्या हुआ है ना, हारा है वो, हारा है ना। तो जब अब यहाँ से आगे करना है, कुछ नहीं करना है आपको, 80 लिखना है, वैध मत 80 है, 80 का कितना परसेंट लिखूंगा यहाँ पे 20%, और कितने मतों से हारा था वो, यहाँ पे 1600 मतों से हारा था। तो 80 का 20% निकाला और वो किसके बराबर हो जाएगा 1600 के, और यहाँ से मैं परसेंट हटाऊंगा, वही चाहेगा आपका आने के लिए, देखो यहाँ पे 100, है ना, तो यहाँ से 1600, और यहाँ से ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटेगा, तो यहाँ से, है ना, हाँ 8 दूनी कितना होगा 16, और 16 बराबर कितना आएगा देखो 16, और यहाँ से मैं काटूंगा तो 1 बराबर कितना है मेरा 100। अब आपको 1 का मान निकला है, यहाँ से 1 का मान कितना है 100, तो 1 ही एमएफ होता है, इसी को मैं क्या बोलता है एमएफ। अगर यहाँ से निकालना तो यहाँ से यहाँ कितना दिए टोटल वोट 100, तो अगर चाहो तो इस 1 को 100 बना सकते हो 100 से गुणा करके, तो 100 से यहाँ गुणा कर दो, तो 100 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो 10,000 इसका आंसर आएगा। या फिर एमएफ निकल गया तो इसी में ही आप क्या कर दो 100 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका है, दोनों मेथड से, मैं अभी सेकंड वाला मेथड ज्यादा यूज करता हूँ। उसका बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 10% अवैध घोषित हो गए। देखो 20% लोग क्या थे, मान लो टोटल वोट है, इलेक्शन हो रहा है, 100 मानते हैं, 100 में से 20% मतदाता है, 100 का 20% मतलब कितना होगा 20 होगा, 20 लोग तो वोट ही नहीं दिए, क्या हुआ वोट नहीं दिए, तो वोट नहीं दिए तो ऐसे ही हट गया, है ना। उसके बाद बोला है 20% ने वोट नहीं डाला और 10% वोट अवैध घोषित हो गया। अब इसी का कितना परसेंट बोला है 10%, तो 10% निकालो, शेष बोलता तो अलग हो जाता है ना, जैसे शेष बोल दिया, शेष बोलता तो यहाँ 100 रहता, 100 में से 20% मतलब 20 निकल गया था, है ना, 20% मेरा क्या हो गया वोट नहीं दिए। अब शेष बोलता तो यहाँ से 80 करता और इस 80 का फिर 10% निकालता, लेकिन यहाँ शेष नहीं बोला है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10% निकाला टोटल का, तो टोटल का 10% कितना होगा 10 ही होगा, और ये क्या हो गया अवैध हो गया। मतलब 100 में से 20 लोग तो वोट ही नहीं दिए और 10% अवैध हो गया, तो इसको तो मेरे को काम ही नहीं है, क्योंकि मेरे को किससे काम रहता है वैध से। तो बचा मेरे पास कितना है 70, बचा मेरे पास कितना है 70, ये मेरा वैध मत है, ये मेरा क्या है वैध मत है। अब 70 में से, है ना, 70 नामित, देखो नामित वही बोला नामांकित सूची में, कुल मत नामांकित सूची में तो थे 100 लोग, लेकिन उसमें से 30% लोग बाहर हो गए, तो बचे 70, तो 70 का 40% एक जन को मिलता है, तो 70 का 40% कौन सा, तो अपन डायरेक्ट लिख देते 40, 70 का कितना 40, मैं निकालने के लिए डायरेक्ट 28 लिख सकता हूँ, लेकिन अपन 70 का 40 लिखेंगे, 70 का 40%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 60%। यहाँ से कितने मतों से वो क्या बोलते हैं निर्वाचित हुआ है, कितने मतों से निर्वाचित हुआ है ये 20%, 20% मतों से क्या हुआ जीता है, तो कुछ थोड़ी करते हैं, 70 का कितना परसेंट करेंगे 20%, है ना, परसेंट को मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, किसके बराबर होता है वो, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2400 के बराबर है, ये 2400, यहाँ से आप आसानी से दोनों जीरो काट सकते हो, और 7 से इसको काटूंगा तो कितने बार में 7 चौक, सॉरी 28 है क्या, 7 21 7 चौक 28 ना, ये शायद 2 मिनट,
एक उम्मीदवार ने 20% मत 20% वोट नहीं 10% अवैध घोषित हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका देखते हैं कैलकुलेशन करके। मेरे को लग रहा है कि शायद गड़बड़ हो गया है, ऐसा लग रहा है। दो मिनट ना, इतना तो बनाया हूँ, मतलब 100 है, 100 में से 20% मत अवैध घोषित हो गया, काउंटिंग होगा है ना, और 10% अवैध घोषित हो गया। ये शेष तो नहीं बोला है कहीं पे भी, लेकिन है ना, शेष बोलता तो अलग हो जाता केस। ये दोनों हो गया, बचा मेरे पास 70, 70 का 40%। ठीक है, 70 का 40%, ठीक है, 70 का 40% 28 आएगा, है ना। हाँ, 70 का 40% कितना आएगा, 28 आएगा। और 70 का 40% 28, 28। इसको देखता हूँ गाइस, मैं थोड़ा ग्रुप में इसका, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, इसका मैं से अभी करंट सिचुएशन में अभी तो नहीं बन पा रहा है, मेरे पास समय का कम है, इसीलिए नहीं तो बना देता थोड़ा टाइम लेके। ठीक है, यहाँ पे बोला है जब किसी छात्र ने 3600 अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पास फेल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ। मेरे को ये बता दो, जैसे देखो इसका 2-3 तरीका इसका पढ़ाने का, है ना, इसका बनाने का तरीका देखो। आप ये बताओ, अगर हम लोग एक स्कूल में है तो सभी स्कूल में एक स्कूल में सभी बच्चों के लिए क्या होता है, पासिंग मार्क्स समान होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट पे हमको काम करना है इसमें। तो पासिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट है इसमें, कि इसका नाम ही वही है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, क्या बोला, किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए और वो क्या होता है 32% अंकों से असफल हो जाता है। इसका बोलने का मतलब है वो 36% लाया है और 32 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर वो 36% में 32 नंबर और ला देता ना, तो फिर क्या हो जाता, वो पास हो जाता, ऐसा बोलने का मतलब है। तो मेरा पासिंग नंबर क्या होगा यहाँ से, इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो इसका होगा पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना होगा, 36% तो लाया है, 32 नंबर से असफल हुआ है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना, 32% को मैं यहाँ क्या करूंगा, जोड़ूंगा। जोड़ा मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 32% और ला देता, 32 और ला देता तो पास हो जाता। सेम वैसे, लेकिन यहाँ पे बोला जब वह 48%, अब वो 48% लाता है ना, प्राप्त करता है, तो वह 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है। 64 अंकों से उत्तीर्ण होना मतलब वो क्या कर रहा है, 48% लाता है ना, तो क्या होता है 64% और ज्यादा नंबर ला देता है। मतलब क्या होता है 64 नंबर से उत्तीर्ण होता है, मतलब इसका पासिंग नंबर से क्या करता है वो 64 नंबर ज्यादा ला देता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, आप 48 लिखना। उत्तीर्ण बोल रहे हैं ना, उत्तीर्ण हो रहा है कितने नंबर से, 64 नंबर से, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है, बस दोनों बराबर कर दो। पासिंग नंबर है ना, ये भी पासिंग नंबर है, दो सभी के लिए पासिंग नंबर समान होगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो दोनों को बराबर कर दो ऐसे, 36 32 बराबर है 48% माइनस का 64। ठीक है, या परसेंट परसेंट को एक साइड ला दो, ये इधर जाएगा, ये वाला इधर ला लो, इसको इधर ले जाओ, तो आपका आएगा इधर कितना हो जाएगा, ये आपका 32 प्लस का 64, इधर हो जाएगा आपका 48% 36। यहाँ से आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका 96 आएगा, और यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आएगा 12, और 12 अट्ठे कितना होता है आपका 96। तो 1% बराबर कितना आ रहा है, 8 मार्क्स। कितना आ रहा है, 8 मार्क्स। ये नंबर है ना, ये नंबर है 32 नंबर 32 और 64 क्या है, वो नंबर है, इसीलिए 8 मार्क्स आया। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग मार्क्स। मेरे पास 36% है, मतलब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दो मेथड खुलेगा आपके पास। ठीक है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मेथड नंबर पहला, मेथड नंबर दूसरा। मैं पहले इसको लेता हूँ, यहाँ कितना नंबर है, 32 नंबर है, 36% तो लाया, अगर उसमें 32% और लाता तो पास हो जाता। मैं क्या करूंगा, इस 8 मार्क्स है ना, इस 8 को 32 बनाने कैसे बनेगा, 4 से गुना करूंगा, तो यहाँ भी 4 से गुना, तो 4% बराबर कितना आएगा, 32 मार्क्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, पासिंग मार्क्स कितना होगा, 36% तो है, प्लस यहाँ पे कितना है 32 है, और मेरे को पता है 32 नंबर को मैं कन्वर्ट किया प्रतिशत में, कितना है 4, तो यहाँ पे रख दो 36 प्लस का 4%, तो कितना आएगा यहाँ से 40%। इसका क्या आएगा आंसर। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप बोलोगे इसको लेके बनाए हो, इसको लेके भी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना दिया है 64 दिया है, यहाँ कितना दिया है 64, तो इस 8 है ना, तब ये मेथड नंबर सेकंड में क्या करूंगा, इस 8 को 64 बनाऊंगा। तो 8 को 64 कैसे बनेगा, जब 8 में 8 का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा 64
बस अब यहाँ जब 8 का गुणा हो रहा है तो इस एक में भी कितने का गुणा करूंगा, 8 का। ठीक है, मैं एक ही जगह कर दे रहा हूँ, आप लोग एक जगह मत करना ना, इसको अलग अलग करना। मेथड नंबर 1 में करोगे तो सिर्फ इतने पार्ट को करना है ना, और मेथड नंबर 2 में करोगे तो बाकी बचा का पार्ट को करना। तो यहाँ से पासिंग मार्क्स कितना है यहाँ पे 48% माइनस का 64, और 64 का आपको पता है कितना परसेंट हो रहा है 8, तो 64 की जगह 8% रख दो और घटा दो परसेंट को, तो यहाँ से कितना आएगा 40। ये आपका आ गया आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बोला है जब छात्र 40% अंक प्राप्त करते हैं, अब हाँ मेरे को उसका वो भी बढ़ाना था, है ना, मेरे को इसका ट्रिक भी बताना था। 36 32 और 36 32 ने 36 32 है 48 64, 36 32 28 64, 36 32 48 64, 36 32 48, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लैंक में बता देता हूँ मैं, ब्लैंक में। यहाँ पे देखो इसका एक ट्रिक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पासिंग मार्क्स तो आपको निकालना पड़ेगा। पहला जो लाइन है उसको तो पासिंग मार्क्स जो है ना किसी भी एक का निकाल लेना, किसी भी एक का। जैसे आप दोनों तरीके से बना सकते हो, मैं बता देता हूँ। कितना नंबर ला रहा है, 36% लाता है और क्या करता है 32 नंबर से फेल होता है, तो ये 32 इतना तो लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो ये सबको बात छोड़ो, ये सबको बाद में करना, लास्ट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंट लिखना है, परसेंट। ये 36% यहाँ पे लिखूंगा मैं, नंबर लिखूंगा मार्क्स। ठीक है, कितने नंबर से ये वो हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है, 32 नंबर से क्या हो रहा है, ये यहाँ पे फेल हो रहा है। ठीक है, दूसरा हो रहा है 48% ला रहा है, और यहाँ कितने नंबर से पास हो रहा है, ये 64 नंबर से पास हो रहा है। याद रखना यहाँ पे फेल हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, पास। बस कॉन्सेप्ट एक है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट एक याद रखना, कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना। अगर तो देखो परसेंट को तो हमेशा घटाना ही है, परसेंटेज जो है ना, प्रतिशत, प्रतिशत को हमेशा घटाना है, पहला। दूसरा है कि अगर पास फेल दिया है तो घटाना है, मतलब उल्टा, पास 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 फेल दिया या फेल पास दिया तो घटाना है। लेकिन पास पास दे दिया या फेल फेल दे दिया तो हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बाकी यहाँ अब ये पास फेल दिया तो दोनों को क्या कर दो, यहाँ पे जोड़ दो, तो जोड़ूंगा तो यहाँ से कितना जाएगा 96। और इन दोनों का क्या करना है, अंतर, इन दोनों का अंतर लिया था, अभी कितना आया था 12%, है ना। अब यही 12% किसके बराबर हो जाएगा, 96% के बराबर कर देना। यहाँ से काटूंगा तो 1% बराबर कितना आएगा 8। बाकी फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके बाद का प्रोसेस पूरा वैसी है। पासिंग नंबर देखो यहाँ पे कितना लिखा है, पासिंग नंबर, पासिंग मार्क्स, दोनों में से किसी भी निकाल लो। 36% बराबर कितना है 32। तो मेरे को पता है ये 8 है, 8 को 32 बनाना है कैसे, 4 से गुना, तो 32 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी कितने गुना 4 से, तो यहाँ कितना है 4%। तो 32 नंबर का किसका, 32 मार्क्स का कितना दिया है 4%। तो इस 32 की जगह कितना रखूंगा, 4 रखूंगा, तो 36% प्लस का 4, तो 36, इसको जोड़ेंगे यहाँ से कितना आएगा 40% इसका आंसर है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो 40% अंक प्राप्त होता है, सेम वही बताता हूँ मैं। ठीक है, 40% अंक से वो हो रहा है प्रतिशत है, और 20 अंकों से असफल, 20 अंकों से फेल हो रहा है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है 48% ला रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 44% से पास हो रहा है। पास फेल है, दोनों को जोड़ दो, यहाँ से 64 आ गया। इन दोनों का अंतर कर लो कितना आएगा 8%। ये 8% ही किसके बराबर होगा 64 के, और यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो 1% का मान कितना आएगा, यहाँ से 1% का मान आएगा यहाँ से 8। बस डब्बा बना लो। उसके बाद यहाँ पे मेरा बोला है पासिंग उत्तीर्ण प्रतिशत, तो पासिंग किसी से भी बना सकते हो, पासिंग मार्क्स आप चाहो तो किसी भी बना सकते हो। मैं ऊपर वाले से बना देता हूँ 40 प्लस, अब ये फेल लिखा है ना, तो फेल की जगह आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो धन पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए निकालोगे तो ये यहाँ पे कितना दिया पास है, तो यहाँ पे क्या करूंगा 48 माइनस का दोनों तरीके से बनेगा पासिंग मार्क्स। आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 48%। अब यहाँ पास हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा 44, दोनों में से कोई एक से बना देना। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ से दिया है आपका, देखो यहाँ पे दिया है 1% बराबर है ना वो, तो हमको किसको बनाना है, क्या बोलते हैं 8 को 20 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बना देता हूँ 1% बराबर कितना है 8 है। अब 8 को मेरे को कितना बनाना है 20 बनाना है, कितना बनाना है 20 बनाना है। तो आपको पता है ना, 2.5 से गुणा करूंगा ना तो बन जाएगा कितना 2.5 से। मेरे को कैसे पता है भाई, 25 8 200 होता है, लेकिन मेरे को यहाँ 200 नहीं चाहिए, 20 चाहिए ना, इसलिए दशमलव, ये ले 20 मार्क्स। ठीक है, तब यहाँ 20 से गुणा, तो यहाँ भी किससे गुणा 20 से
सॉरी 20 से बोलता हूँ, 2.5 से गुना, तो यहाँ कितना आएगा 2.5%। ये बराबर हो जाएगा और ये बन चुका है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स बराबर कितना आएगा 40% प्लस 20 का कितना है 2.5 में दोनों को जोड़ूंगा ना तो यहाँ से आएगा 42.5%। ये भी वही क्वेश्चन है, 45% ला रहा है और 24 अंकों से फेल हो रहा है, ठीक है। 55% ला रहा है और 36 नंबर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। पास फेल दिया, दोनों को जोड़ दो, यहाँ से कितना आएगा 70, इसका अंतर आएगा 10% और 10% बराबर कितना आएगा 70 और 1% बराबर कितना आएगा 7। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, देखो नंबर निकालना है, तो ये तो और इजी हो जाता है नंबर निकालना। पासिंग मार्क्स निकालो, क्या बोला है, पासिंग मार्क्स बोला है और टोटल कुल बोलेगा, कुल अंक बोलेगा तो हमेशा 100% निकाल देना। कितना 100%, तो सबसे पहले वही निकाल देते, नहीं पहले पासिंग निकाल देते, जैसा बोलेगा वैसे पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स आपका कितना होगा 45% प्लस का यहाँ से कितना दिया है, फेल बोल रहा है तो 24 है ना। अब ये बताओ 1 बराबर 7 है, तो इस 1 को कितना बनाना पड़ेगा 45, तो 45 से गुणा करो। परसेंट निकाल, अभी नंबर निकालना ना, इसीलिए मैं परसेंट में गुणा कर रहा हूँ ना, कंफ्यूजन मत होना। 45 है ना, और 45 गुणित 7, 45 गुणित 7, 7 5 15, 7 5 35, 35 को 5 से 31, 315 आएगा शायद, है ना। तो इस 45 की जगह मैं कितना रखूंगा 315 प्लस का 24। गलत तो नहीं हो रहा है, 9 घटाऊंगा तो 5 10, ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा, पासिंग 45%, 24 नंबर से फेल आ रहा है, 55% मार्क्स 36, ठीक है, दोनों जोड़ो 70 10 45 यहाँ से आपका पासिंग नंबर आ जाएगा, कितना आएगा 339 आएगा, ठीक है। पासिंग नंबर यहाँ से 339 और टोटल बोलेगा तो टोटल हमेशा 100% होता है, तो यहाँ से 1% बराबर कितना दिया है 7 है, तो इस 1 को 100 से गुणा करूंगा तो यहाँ 100 से गुणा, इधर भी किससे गुणा 100 से, तो यहाँ 100 से गुणा करूंगा कितना आएगा 700, ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। नन ऑफ दिस दिया ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला है, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मान लो कभी भी हमें क्वेश्चन आता है मिश्र धातु 15% हिस्सा क्या है, तांबा है, और 60 किलो तांबा प्राप्त करना है। कितना किलो 60 किलो। मान लो कोई चीज है 100 मान लो अपने आप में 100 में से 15% क्या है यहाँ पे 100 है, तो 100 में से मेरे को क्या बोला है यहाँ पे 100 में से 15% मेरे को क्या है तांबा है, तो ये लो तांबा है। 100 में से कितना है तांबा 100 है, ए सॉरी 100% में से 15% क्या है तांबा है, लेकिन तांबा मेरे को 15% 15 थोड़ी ना चाहिए, मेरे को तांबा कितना चाहिए 60 किलो प्राप्त करना है। तो इसको 60 किलो बनाना है, कैसे बनेगा 60 किलो, आपको पता है 15 चौक 60 होता है, तो इसमें 4 किलो का गुणा कर दो। जब यहाँ 4 किलो का गुणा, तो आवश्यक कितने मिश्र धातु लगेंगे, कितने मिश्र धातु, टोटल कितना दिया है 40 में अगर मैं 4 किलो का 100 में 4 किलो का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 400 किलो, मतलब 400 किलो अगर मेरे पास रहेगा तो मैं 60 किलो यहाँ से क्या करूंगा तांबा प्राप्त करूंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सेम वैसे यहाँ पे मान लो कितना हो गया 100, इस 100 में से 11%, 100 का 11% मतलब 11, ये क्या है तांबा है, लेकिन तांबा मेरे को 100 नहीं कितना 77 किलो प्राप्त करना है, तो इस 100 को कितना बनाना है, ये 100 को बोलता हूँ सॉरी 11 को 77 7 किलो से गुणा, तो यहाँ कितना बन जाएगा 77 किलो। जब यहाँ गुणा 100 में भी कितने गुणा 7 किलो से गुणा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 700 किलो, यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज आपका परसेंट का वीडियो पूरा कंप्लीट होता है ना। और इसके बाद मैं आपका परसेंट के बाद सिंप्लीफिकेशन चालू करने वाला हूँ, सरलीकरण चालू करूंगा, ठीक है, सरलीकरण चालू करूंगा, जो कि आप लोग के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी, है ना। तो उसके उससे आपका बेसिक और क्या बोलते हैं रेलवे एसएससी में अभी सबसे ज़्यादा अगर आएगा क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन से ही आता है ना। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको गुणा भाग ब्रैकेट कैसे खोलना है, क्या करना है, बाद रेखा क्या होता है, ठीक है, रेखा कोष्ठक क्या होता है, वो सब आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।